हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो मैरिज रिलेटेड वर्ड्स को डेडिकेटेड है। देखिए, जब किसी की शादी होती है तो उससे पहले कुछ सेरेमनीज होती हैं, उसके बाद में कुछ सेरेमनीज होती हैं। तो वो जितने भी चीज़ें होती हैं उनको लेकर इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो वही वर्ड्स आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले मैरिज और वेडिंग में डिफरेंस। लोग इसी को गलत बोलते हैं। दे विल से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी और दे विल से आई एम गोइंग टू अ मैरिज, है ना। देखिए, मैरिज क्या चीज़ होती है? मैरिज वो लाइक रिलेशन होता है जिसमें कि कपल जो होता है वो हमेशा रहता है। हाँ, लाइक आई एम इन अ मैरिज, मिस्टर ए इज इन अ मैरिज। तो मैरिज वो चीज़ होती है कि जैसे मैरिज इज लाइक मैरिज गोज ऑन, ठीक है। उस पर्टिकुलर दिन मैरिज खत्म नहीं हो जाती। मैरिज गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, दैट इज अ मैरिज। और वेडिंग क्या होती है? वो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो उस पर्टिकुलर दिन होते हैं वो सारे के सारे वेडिंग होते हैं। लाइक यू शुड से आई एम गोइंग टू अ वेडिंग पार्टी और यू मे से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी एंड नॉट मैरिज एनिवर्सरी एंड नॉट आई एम गोइंग टू अ मैरिज। ठीक है, मैरिज तो चलती रहती है। मैरिज जब इवन जैसे कपल होता है वो उसके बाद जब तक रहता है तो वो मैरिज में ही रहता है ना, दे एंजॉय देयर मैरिज। और जो उस दिन होता है वो वेडिंग होता है। ऐसे ही जो मिस्टेक होती है वो लोग बर्थडे के साथ करते हैं। वो इससे लाइक इस वीडियो के कॉन्सोनेंस में नहीं है, बट ऐसे ही मिस्टेक बर्थडे में भी करते हैं। लाइक दे विल से हैप्पी बर्थडे टू यू। लाइक रियली, बर्थडे इज अ डे ऑन विच अ पर्सन वॉज बॉर्न। मतलब बर्थडे वो दिन होता है जिस दिन एक पर्सन बॉर्न होता है। इवन उसको तो पता भी नहीं होता कि आज मेरा बर्थडे है, ठीक है। तो वो उस दिन बर्थडे आया और बस बर्थडे वो ही दिन होता है जिस दिन वो पर्सन बर्थ लेता है। बाकी हर साल जो घूम कर आता है दैट इज बर्थडे एनिवर्सरी। अगर आप किसी को विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे तो इसका मतलब वो बिल्कुल उसी दिन पैदा हुआ है, ठीक है। वो बिल्कुल नन्हा सा बच्चा है। तो बर्थडे एक पूरे लाइफ टाइम में एक पर्सन के एक ही बार आता है बर्थडे, बस वो दिन जिस दिन वो बॉर्न हुआ होता है। और बाकी हर साल जो आता है दैट इज बर्थडे एनिवर्सरी। तो यू शुड नॉट विश हैप्पी बर्थडे टू अ पर्सन, यू शुड विश हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी टू यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैरिज की सेरेमोनीज से। सबसे पहले क्या होता है? रोका, ठीक है। रोके को इंग्लिश में कहते हैं एंगेजमेंट। सगाई को नहीं कहते हैं एंगेजमेंट। पीपल कॉल सगाई एंड एंगेजमेंट। रोका एक वो छोटा इवेंट होता है, या फिर कह लो एंगेजमेंट वो एक छोटा इवेंट होता है जिस दिन दो पार्टीज प्रॉमिस करती हैं कि ओके वी आर गुड टू एंटर इनटू अ मैरिज। तो दैट इज एंगेजमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट इज अ वेरी स्मॉल सेरेमनी। बस फैमिलीज होती हैं, लाइक उनको तो नहीं पता ना कि प्रॉमिस करने वाले हैं। हाँ, जिस दिन वो लोग फिक्स कर देते हैं कि ठीक है हम और लड़के नहीं देखेंगे या हम और लड़कियां नहीं देखेंगे, दिस पर्सन इज फाइन, तो वो होता है एंगेजमेंट। अब नेक्स्ट सेरेमनी जो आती है दैट इज बेट्रॉथल। जब हम कहते हैं ना कि हम सगाई कर रहे हैं तो सगाई इज अ बिग सेरेमनी। मतलब अगर आप रोके से रिलेट करके देखें तो सगाई इज अ बिग सेरेमनी। सगाई इज कॉल्ड बेट्रॉथल, कि ठीक है रिंग्स एक्सचेंज करते हैं एंड स्टफ फीस्ट एंड एवरीथिंग, एक्सक्यूज मी। तो दैट इज कॉल्ड बेट्रॉथल। बेट्रॉथल के बाद आता है शादी से कुछ लाइक मोमेंट्स पहले, शादी से एक दिन पहले, दैट इज कॉल्ड ब्राइडल शावर। मतलब जब लड़की को लोग मिलते हैं, विशेस देते हैं या गिफ्ट्स देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्राइडल शावर। नॉर्मली लोग डीजे नाइट कहते हैं। तो डीजे नाइट इज, आई डोंट नो हाउ पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट डीजे नाइट, क्योंकि ठीक है अगर आप एक दिन पहले लड़की से मिल रहे हैं और आप उसे गिफ्ट्स दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं और उस दिन म्यूजिक बज रहा है एंड पीपल आर डांसिंग, तो हाउ कैन यू कॉल इट अ डीजे नाइट? बाकी भी तो चीजें होती है ना। तो इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है ब्राइडल शावर। देखिए, बैचलर्स पार्टी भी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि बैचलर्स पार्टी होती है। अगर लड़कियां डांस कर रही हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड अ बैचलरेट पार्टी, पर वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसके बाद आता है वेडिंग डे। वेडिंग डे में क्या होता है? वेडिंग डे में लाइक शादी होती है, कुछ जो भी इवेंट्स होते हैं वो होते हैं उनके ट्रेडिशनल जो इवेंट्स हो रहे होते हैं। उसमें एक चीज़ होती है हिंदू मैरिजेस में, उसमें एक चीज़ होती है 7 फेरे, है ना। उनको इंग्लिश में कहते हैं 7 circumambulations, ठीक है। जैसे कि आफ्टर 7 circumambulations द गर्ल वॉज सेट टू बी वेडिड और द कपल वॉज सेट टू बी वेडिड, द कपल एंटर्ड इनटू अ मैरिज, ठीक है। ये हो गए 7 फेरे। उसके बाद बोलेंगे कोहैबिट। कोहैबिट का मतलब होता है दो लोगों का साथ में रहना। जब दो लोग साथ में रहते हैं
और अगर वो प्रॉमिस भी निभा रहे हैं, सही तरीके से रह रहे हैं, तो दैट वुड बी कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज। कॉन्ज्यूमेट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है, कि वो अपने सारे प्रोमिस पूरे कर रहे हैं एंड दे कॉन्ज्यूमेटेड द मैरिज मीन्स दे मेड द मैरिज वर्क। तो दिस वॉज द रिलेटेड वर्ड्स विद मैरिज एंड वेडिंग. Thank you so much and please tune in for more videos.